और ये जो दो ऑथर हैं जो उसके एमिरली के हैं, मशहूर किताब है, तो उसमें हम आपको फुट में स्ट्रक्चर किस तरीके का लग रहा है, तो ये हम आपको दिखाते हैं कि फुट जो होता है स्टार्ट होता है ये जॉइंट से। तो ये जॉइंट का जो नाम है ये है, देखो, फेटलाक जॉइंट। फेटलाक जॉइंट के बाद जो फेलेंजेस आती हैं वो 3 आती हैं। ये है फेलेंजेस जिसको कहते हैं फर्स्ट फेलेंक्स। फर्स्ट फेलेंक्स या उसको P1 कहते हैं। उसके बाद आता है जो सेकंड है वो है सेकंड फेलेंक्स या शार्ट पेस्टिन बोन। ये पहले भी बताया है आपको, आज है उसलिए बताते हैं कि आपको एग्जाम में इजी होगा। तो नेक्स्ट जो लास्ट वन है वो है कोफिन बोन। ये है कोफिन मीन जो हूफ में अंदर बंद मजबूत है, वो बाहर नहीं है, अंदर ही अंदर उसमें कवर है, हूफ के अंदर में। हूफ तो ये है, इसको कहते हैं हूफ। ये देखो, ये जो बाहर वाला है ये हार्नी स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हूफ। इसमें जो अंदर बोन है ये बोन अंदर है। तो इस बोन का जो स्ट्रक्चर और इमेज ये दिखाते हैं आपको कि ये कौन सा होता है अंदर। ये जो जॉइंट बता रहे हैं आपको, फर्स्ट जो बताया था ये बताया था फेटलाक जॉइंट, दूसरा है पेस्टिन जॉइंट, तीसरा है कॉफिन जॉइंट। तो इनके 9 बोन्स के नाम्स भी लाजमी है कि ये फेटलाक जॉइंट के बाद जो आता है उसको कहते हैं P1। P1 मीन्स फर्स्ट फेलेक्स, कहाँ से? फेटलाक जॉइंट से और इधर तक ये जो जॉइंट बना रहे हैं ये हैं। तो इनका क्या होते हैं, और बोन्स होते हैं पोस्टीरियर साइड में। ये है पोस्टीरियर साइड, ये पोस्टीरियर, ये है फुट की एंटीरियर साइड और ये होती है पोस्टीरियर साइड। हमेशा 2 बोन्स होते हैं, ये होते हैं सेसामाइड बोन। ये होते हैं पेयर में, एक होता है मीडियल, दूसरा है लेटरल। तो ये 2 बोन्स होते हैं और ये भी होते हैं सेसामाइड बोन। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल सेसामाइड बोन, प्रॉक्सिमल। दूसरा है डिस्टल सेसामाइड बोन, इसको नेवाकुलर बोन भी कहते हैं। देखो, नेवाकुलर डिजीज एक आती है, एक होती है लेमनाइटिस, इसमें फ़र्क है, फ़र्क होना चाहिए। तो इसकी जो है ये आप देखना, तवज्जो करना। आपको क्या करना है कि इसकी ड्राइंग बनानी है कापी में। कापी में ड्राइंग बना के बोन को येलो कलर से लेबल करोगे और हूफ को और कलर होगा तो आपके एग्ज़ाम में इजी होगा, आपको समझना होगा। तो ये आपको ओवरऑल कवर में दिखाते हैं, जैसे ये है बोन कवर में होता है, ये हार्नी स्ट्रक्चर। तो इनका भी ये स्ट्रक्चर देखो कि ये बैंड जो बनाता है, बैंड का मकसद ये होता है कि जो ये जहाँ से हार्नी स्ट्रक्चर ये स्टार्ट होता है नीचे से, तो ये जो जॉइंट बनाता है, जोड़ बनाता है, बैंड बनाता है, उसको कहते हैं कोरोनरी बैंड। ये लिखा हुआ है कोरोनरी बैंड है। तो कोरोनरी बैंड जो है उसके ऊपर क्या है, बोन होते हैं। कौन से हैं? सेकंड फेलेंक्स। उसके ऊपर क्या है? फर्स्ट फेलेंक्स। और ये जो जॉइंट है ये है, इसका नाम है फेटलाक जॉइंट। फेटलाक जॉइंट ये लाजमी होता है, देखो कवर में होता है, और एरिगॉट होता है, इसको कहते हैं कोरोनरी बैंड होता है। फिर आता है हील और हार्नी स्ट्रक्चर का जो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो वाल होती है, वाल के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1, फ्रंट पार्ट को हम टो कहते हैं, हाइंड पार्ट जो होता है उसको कहते हैं हील, और टो एंड हील के सेंटर में जो होता है उनको हम कहते हैं क्वार्टर। तो ये भी वही स्ट्रक्चर है। तो इधर देखो कि ये है टो और ये है हील। टो एंड हील के सेंटर में जो है वो क्या नाम है, ये है क्वार्टर।
फिर आता है बल्ब। बल्ब क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है, ग्रिप देता है उसको, हॉर्स के फुट को। तो ये समझना आपको लाजमी है। ये कवर हार्नी स्ट्रक्चर में, ये है बोनी स्ट्रक्चर में, इसको नाम बताया। फिर इनका डिटेल जो लेटरल व्यू है उनका, ये है जो हम आपको ये इमेजेस दिखा रहे हैं। ये कौन सा है? इसका लेटरल व्यू। फिर आते हैं कि ये क्या नाम है इनका? ये है जो क्या नाम कहते हैं उनको? सेसामाइड बोन। सेसामाइड बोन लिखा हुआ है, सेसामाइड बोन। फिर इस जॉइंट को जो टोटल जॉइंट बनाता है इस कैनन बोन की एंड में, तो जॉइंट बनाता है, इसको कहते हैं फेटलाक जॉइंट। और ये बोन इधर फेटलाक जॉइंट के बाद तो लॉन्ग बोन आते हैं ना, तो इसको कहते हैं लॉन्ग पेस्टन बोन, या P1, या फेलेंजेस 1, या फर्स्ट फेलेंग्स, या प्रॉक्सिमल फेलेंग्स। ये सिंकट में जो आ जाता है इसको कहते हैं मिडिल फेलेंग्स, या सेकंड फेलेंग्स, या P2। तो इसको जॉइंट का अलग नाम हो जाता है। ये फेटलाक जॉइंट बताया, ये पेस्टन जॉइंट और ये कॉफिन जॉइंट, 3 जॉइंट्स होते हैं बोन में। तो ये कौन सी फेलेंग्स है? P1, P2 एंड P3। इसके पोस्टीरियर में 2 बोन एक्सटेंडेड होते हैं जिसको कहते हैं नेवाकुलर बोन, या डिस्टल सेसामाइड बोन। ये प्रॉक्सिमल हो गया और ये डिस्टल सेसामाइड बोन हो गया। तो इनको स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए लाजमी होता है। फिर और स्ट्रक्चर दिखाते हैं। आप बताओ कि इसका क्या नाम है? ये जो है फर्स्ट फेलेंग्स, सेकंड फेलेंग्स, तो इसका नाम क्या हुआ? ये आपको लिखना होगा, ड्राइंग बनानी होगी इस तरीके की सब स्टूडेंट्स को। और फिर हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर में कि फेटलाक जॉइंट कहाँ है। ये है फेटलाक जॉइंट, ठीक है ना। तो ये देखो इधर से एक मॉडल बनाया है फेटलाक जॉइंट, और इसको कहते हैं P1 इधर, फिर इधर से है P2 और P3। और ये जो पोस्टीरियर साइड पे जो बोन पर दिखा रहे हैं, पेन में इंडिकेट कर रहा है, ये है नेवाकुलर बोन, या ये है प्रॉक्सिमल सेसामाइड बोन, इधर प्रॉक्सिमल सेसामाइड बोन, और ये हो गया डिस्टल सेसामाइड बोन। तो ये स्ट्रक्चर जो दिखाते हैं आपको, इसका आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। देखो नॉर्मल क्या है कि ये जो हार्नी स्ट्रक्चर है और ये जो वाइट लाइन देख रहे हैं, वाइट लाइन और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस आ जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो क्या होगा कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मुड़ जाएगा। तो एनिमल क्या करेगा कि इसका पेन दर्द होगा, तो इधर सेंसिटिव स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसको कहते हैं लेमिनाइटिस, सेंसिटिव लेमिनी। अगर ये सेपरेट हो जाता है तो उसको कहते हैं CD टो सेपरेट हो जाती है, तो इसका ये कहते हैं सोल। ये सोलर पार्ट है। ये है हार्नी स्ट्रक्चर। वाल के 3 लेयर्स होते हैं, ये एक्सटर्नल वाल, ये इनर वाल एंड ये है मिडिल वाल। मिडिल वाल के बाद फौरन ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कलर का वाइट का, इसको कहते हैं वाइट लाइन। वाइट लाइन के बाहर इधर ये जो निशान में लगाया है, इधर नाल लगता है वाल के सोलर पार्ट में, इधर लगता है, तब तो इसको दर्द नहीं होगा। वाल को क्या है, नर्व सप्लाई नहीं है, ब्लड सप्लाई है, न्यूरिशमेंट होती है कहाँ, कोरोनरी बेंड से, इधर से कोरोनरी बेंड से। ये कोरोनरी बेंड है, ग्रो होता है हार्नी स्ट्रक्चर कोरोनरी बेंड से टुवर्ड्स द टो। तो इसीलिए जब भी ये ग्रो होगा तो उनको ट्रिमिंग करनी चाहिए। अगर सेंसिटिव लेमिनी में इन्फेक्शन है तो इधर इसके हार्नी वाल में इफेक्ट होता है। क्यों इफेक्ट होता है? को उसको ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं मिलेगी तो वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होगा तो उनका फाइंडिंग्स क्या होगी, वो रिंग्स आ जाते हैं इधर।
के हूफ में काफ़ी तरह आपने देखा होगा कि हार्स के हूफ में ये रिंग्स अपीयर हो जाती हैं, तो ये इंडिकेशन होता है कि हार्स में लेमिनाइटिस अपीयर हो गई है। लेमिनाइटिस क्या है कि डिजीज़ होती है। लेमिनेस क्या है? लेमिनेस होती है एक क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, किसकी वजह से होती है लेमिनेस? फ्रैक्चर की वजह से भी लेमिनेस होती है, थर्श की वजह से भी, कॉर्न की वजह से भी, लेमिनाइटिस की वजह से भी ये लेमिनेस होती है, एक क्लिनिकल फाइंडिंग है। डिजीज़ है तो लेमिनाइटिस होती है। लेमिनाइटिस को फाउंडर भी कहते हैं और उनको मंडे मॉर्निंग डिजीज़ भी कहते हैं। ये हॉर्सेस में कॉमन प्रॉब्लम है। आज का जो सब्जेक्ट है वो है शूइंग के बारे में। तो अगर ये आपको ये दिखाया है कि किस तरीके से इसका फुट का स्ट्रक्चर पोस्टीरियर कैसे लगता है, इनकी जो है ये हॉर्न और ये बल्ब ऑफ हील ये देखते हैं, ये कार्टिलेज होते हैं और बल्ब ऑफ हील होता है, तो ये सपोर्ट होती है हॉर्स के फुट को। तो आज हम आपको बताया है कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा और उसकी क्या स्टडी होगी। तो एनुअल एग्ज़ाम में आपको ये लिखना होगा। आपके लिए आसानी के लिए हमने आज ये लेक्चर बनाया है। अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स को नया लेक्चर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।